स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। फिर से जीके स्टार्ट करते हैं। जो मैंने काफ़ी पुरानी वीडियो डाल चुकी थी, काफ़ी हद तक एमपी जीके कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्टिंग से ही पूरा जीके पढ़ेंगे एमपी जीके के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, क्योंकि पोस्टें भी बहुत कम आई तो कॉम्पिटिशन भी क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो हमें अपनी जो प्रिपरेशन करनी है बहुत हाई लेवल की करके चलनी होगी। मतलब किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं ले सकता, कोई भी 1-2 नंबर की चीज़ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, इस बात पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। तो आप इस बात के ऊपर भी ध्यान देंगे। जैसे कि आपको पता है किसी भी राज्य के लिए उसका गठन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि पहले अपने जो भारत रहा है वो अंग्रेजों को गुलाम भी रहा है। तो उस टाइम से लेके अभी तक की जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो सारी जानने की कोशिश करते। कब से करते, 1947 से लेके 1900 अभी तक की हम पूरी स्थिति जानने की स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि ब्रिटिश जो जिस टाइम पे जब अंग्रेज रहे तो उस टाइम पे जो अपना पूरा भारत, तो उसको कितने पार्ट में, 3 पार्ट में सबको डिवाइड किया गया। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट बी और पार्ट 3 में डिवाइड किया गया। तो उसी तरह से अपने जो एमपी था ना, अपने मध्य प्रदेश, उस टाइम तो मध्य प्रदेश का नाम भी मध्य प्रदेश नहीं था। जैसे कि आपको पता होगा इसके अलग अलग नाम थे। आपने पढ़ा होगा जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 के एरिया को क्या बोलते थे, सीपी बरार बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस बरार कहा जाता था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता मध्य प्रदेश का स्पेशल नाम पूछा जाता कि मध्य प्रदेश का नाम क्या था पहले का, मतलब मध्य प्रदेश गठन के पहले का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है इसका सीबी बरार बोला जाता है। उसमें कितने पार्ट थे, 3 पार्ट आपके बताए गए हैं। 3 पार्ट में आपके मध्य प्रदेश को पहले डिवाइड किया गया था। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से पार्ट थे। उस सब पार्ट की राजधानी भी अलग थी, तो उनकी हमें सारी राजधानियां भी याद करनी कि किस पार्ट की कौन सी राजधानी थी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। जैसे पार्ट 1 है आपका छत्तीसगढ़ और बघेलखंड का क्षेत्र आता है। तो आपको छत्तीसगढ़ बघेलखंड का क्षेत्र कौन सा आता है, बीच वाला एरिया आ जाता है। इसी को आप प्लस क्या बोलते हैं, महाकौशल क्षेत्र भी आपका इसी में आता है। तो आपको याद रखना जो महाकौशल क्षेत्र जो आपको जबलपुर वाला एरिया है ना, वो इसी में आता है। तो वो पार्ट 1 में ही आता है। जैसे और आपको एक चीज इसमें याद रखनी है, जैसे आपको भोपाल स्टेट है। एक्चुअली में क्या थी, भोपाल जैसे इस टाइम पे अलग है, उस टाइम पे भोपाल अलग नहीं था। भोपाल एक स्टेट करके थी, एक अलग से राज्य था। मतलब मध्य प्रदेश में भोपाल स्टेट वो कहाँ पे आता था, पार्ट 1 में आता था। तो आपको इसको भी याद रखना है कि जो पार्ट 1 था वो आपका कहाँ पे पार्ट 1 में क्या आता था, आपका भोपाल स्टेट भी आता था। और आपको याद रखना है जो भोपाल जो पार्ट 1 था ना, पार्ट 1 की राजधानी क्या थी, नागपुर थी। और यहाँ के प्रमुख कौन थे, रविशंकर शुक्ल थे। सेकंड नंबर पे जो आपका पार्ट है, पार्ट बी आता है। पार्ट बी आपका कौन सा एरिया, पश्चिमी वाला भाग। आपको भाग भी याद रखने होंगे, कौन सा भाग आपको किस नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी भाग आपका कहाँ आता है, पार्ट बी में आता है। और इसकी राजधानियां क्या थी, 2 राजधानी थी, एक आपकी ग्वालियर थी और एक आपकी क्या थी, इंदौर राजधानी थी। जैसे कि आपको पता है इंदौर आपकी खेल राजधानी भी है और व्यावसायिक राजधानी भी बोला जाता है इसी को। तो किसे बोला जाता है, आपके इंदौर को खेल राजधानी भी बोला जाता है, व्यावसायिक राजधानी। हो ग्वालियर को आप क्या बोलते हैं, लेखा जोखा की राजधानी आप किसको बोलते हैं, लेखा जोखा की राजधानी आप ग्वालियर को बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है किस पार्ट की 2 राजधानियां थी, तो आपको याद रखना है पार्ट बी पार्ट 2 की आपकी कितनी राजधानी थी, 2 राजधानियां थी। 6 महीने के लिए आपकी ग्वालियर रहती, तो 6 महीने के लिए आपकी क्या होती थी, इंदौर हुआ करती थी राजधानी। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट सी। जो पार्ट 3 या पार्ट सी होता है वो कौन सा क्षेत्र आता है, वो विंध्य प्रदेश आता है। जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, आप इसको विंध्य प्रदेश भी बोलते हैं। और आपको जो बीच वाला एरिया, आप इसको क्या बोलते हैं, सीबी बरार बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार। पार्ट बी में आ जाता है आपका पश्चिमी क्षेत्र का एरिया। और पार्ट सी में आप क्या बोलते हैं, विंध्य प्रदेश बोलते हैं। विंध्य प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछे तो आपको राजधानी याद रखना है, इसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। इसके बाद है महाकौशल क्षेत्र। जो महाकौशल क्षेत्र मैंने आपको पहले बता दिया कि महाकौशल क्षेत्र कहाँ आता था, पार्ट ए में आता था। जो बीच वाला आपका क्षेत्र है, आपके इसी में क्या आ जाता था, महाकौशल क्षेत्र आ जाता था। और इसकी भी अगर आपसे राजधानी पूछी जाती है, हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं महाकौशल क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना जबलपुर आपका महाकौशल क्षेत्र है। महाकौशल की राजधानी पूछी जाती है तो आपको राजधानी भी याद रखनी है कि जबलपुर थी। इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया था, काफी सारे आयोग बनाए गए थे। तो हमें उन आयोग के बारे में भी जानना है कि आयोग किस लिए बनाए थे, क्या जरूरत पड़ गई थी हमें आयोग बनाने की। तो आपका जो सबसे पहले आयोग बना था, एस के धर आयोग बनाया था। जो एस के धर आयोग था वो एस के धर के नाम पे ही बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है एस के धर कौन थे, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की क्या थे,
रिटायर्ड जज थे जिन्हें क्या किया गया था, जिनके यहाँ पे कौन सा आयोग बनाया गया था, एस्कीथर आयोग बनाया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1947 में, मतलब जो आपका एस्कीथर आयोग बना था, कब बना था? 1947 में बना था। अगर आपसे पूछा जाता है एस्कीथर आयोग बनाने का क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया गया था, तो आपको इसको याद रखना है कि जो प्रशासनिक आधार हुआ था, एक्चुअली क्या था, पहले अपने जैसे देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे क्या हो गया था, राज्यों में डिमांड होने लगी थी कि जितने भी पूरे भारत में क्षेत्र है, सबको भाषाई आधार पर अलग अलग डिवाइड किया जाता, राज्य बनाए थे सारे के साथ। उस टाइम पे हमें इसी चीज की जांच करवानी थी कि प्रशासनिक आधार पर भारत में राज्य बनाने अच्छे रहेंगे या फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही रहेगा। तो एस्केथर आयोग ने अपनी सहमति क्या बताई थी कि अब प्रशासनिक आधार से हटाकर भाषा आधार पर नहीं बनाना चाहिए। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि भाषा आधार पर हमें राज्यों का गठन नहीं करना होगा, हमें किसके आधार पर करना होगा? प्रशासनिक आधार पर करना होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या था, जब इन्होंने ऐसा बोला तो इसकी और ज्यादा डिमांड होने लगी कि नहीं, भाषा आधार पे ही बना, और ज्यादा जगह जगह अनशन वगैरह होने लगे और काफी ज्यादा जो माहौल तो काफी खराब हो गया था अपने देश का। तो इसके बाद में एक और क्या, इसी के तुरंत बाद एक और क्या बनाई गई थी, फिर एक और आयोग बनाया गया था, जेबीपी आयोग बनाया गया, जो कब बना था? 1948 में बना था। जेबीपी आयोग जो बना था 1948 में बना था, और 1949 और 50 में इसने अपनी क्या की थी, रिपोर्ट दी थी। और रिपोर्ट में इसने क्या किया थी, जो धर आयोग की सहमति थी उसी पे अपनी सहमति जताई थी। अगर आपसे पूछा जाता है जेबीपी आयोग में कितने लोग सदस्य थे, तो आपको याद रखना है इसमें 3 लोग ही सदस्य थे। जैसे से आपको कौन आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे इसमें, और बी से आपको कौन आ जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया, जैसे पी से आपको पट्टाभी सीतारामैया आ जाएंगे। इसमें 3 लोग ही आपके शामिल थे, तो आपको तीनों लोगों के नाम याद रखने धर आयोग की रिपोर्ट पे, और इनने क्या किया था, धर आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर ही सहमति जताई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, जब इन लोगों ने अपनी सहमति जताई कि प्रशासनिक आधार पर फिर राज्यों का गठन करना होगा, ना कि भाषा के आधार पर, तो एक्चुअल में क्या होता है, हर जगह पे बहुत ज्यादा ही अनशन होने स्टार्ट हुए थे। जैसे सबसे पहले अनशन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। जो आंध्र प्रदेश में एक राजनेता या कोई भी प्रमुख बोल सकते हैं, जो रामनाथ तेलुगु थे। उन्होंने क्या किया था, रामनाथ तिल्लू उनका नाम था, उन्होंने 58 दिन का आमरण अनशन किया था। तो उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने 58 दिन आमरण अनशन किया था, काफी लोगों ने उनका साथ भी दिया था, उस वजह से उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। इस वजह से जो वहाँ उनकी मृत्यु के बाद वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म आ गया था। तो इस वजह से वहाँ पे उस टाइम पे 1952 में जवाहरलाल नेहरू, जो आपकी भारत की क्या थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उनने क्या किया था, तुरंत की तुरंत वहां पे जो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी थी। किस आधार पर की थी? उन्हें भाषा के आधार पर उस राज्य की स्थापना कर दी थी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी भाषा के आधार पर स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। आंध्र प्रदेश ही ऐसा राज्य था जिसकी स्थापना किसकी भाषा के आधार पर की गई थी, और किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की। इसके बाद फिर क्या हुआ था, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। और इसके अगर आपसे अध्यक्ष पूछे जाते तो आप याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अदली थे, और इसमें 2 लोग और क्या थे, 2 लोग इसमें और सदस्य थे। कौन से? हृदयनाथ कुजरू थे और के एम पडिक्कर थे। तो आपके कितने इसमें सदस्य थे? फजल, आप इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है कि कब इसकी स्थापना हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो आपको याद रखना है 29 दिसंबर 1953 को हुई थी। 29 दिसंबर, सॉरी मैंने यहाँ पर डेट को मेंशन नहीं किया, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। 29 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुई थी। इसमें 2 सदस्य और थे और 1 अध्यक्ष थे। अब इस आयोग की क्या रिपोर्ट की थी? इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1953 में इसकी स्थापना हुई, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और क्या कहा था इसमें, इन्होंने क्या कहा था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन सकते हैं। तो इन्हीं की मतलब जब इन्होंने बताया कि कितने राज्य बन सकते हैं, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन सकते। तो 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में। उसके आधार पर ही अपनी मध्य प्रदेश की फिर क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। तो मध्य प्रदेश की स्थापना का आपसे पूछा जाता है गठन कब हुआ था, आपको याद रखना मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य की स्थापना, किसी भी राज्य का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आपको याद रखना आर्टिकल 3 के जरिए से ही किसी भी राज्य की स्थापना की जा सकती है। किसी भी राज्य का नाम वगैरह नाम चेंज करना फर्स्ट में आ जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है गठन करना किसी भी राज्य का, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 3 के तहत ही होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद जब पार्ट आपका 1 में, फिर इसके बाद जब अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो गठन हो गया, तो इसके बाद काफी चीजें क्या हो गया था, क्योंकि भाषा के आधार पे हो गई थी सारी की सारी चीजें और प्रशासनिक आधार पे, तो उसमें फिर काफी चीजों में चेंजेस हुए। तो हमें सबसे पहले जैसे आपका पार्ट वन में क्या हुआ था, जो आपके क्षेत्र थे उसमें से 8 कितने क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था? 8 क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था। जैसे आपके कौन कौन से जिले
अकोला हो गया, अमरावती, चांदा, भंडारा, नागपुर, आपको सारे के नाम याद रखना है। यवतमाला हो गया, वर्धा हो गया, बुल्ढाना, ये सारे के सारे राज्य हमने किससे दे दिए थे? मुंबई को दे दीजिए। हमारे जिले थे जो क्षेत्र, सारे के सारे क्षेत्र, जिला, आप कुछ भी बोल सकते हो, हमने किसे दे दिए थे? मुंबई और महाराष्ट्र को दे दिए थे, जो तात्कालिक था उस टाइम पे। और अगर आपसे पूछा तो अपने मतभेद और कौन सी चीजें शामिल की गई आप छोड़ दी गई थी, तो पार्ट बी में क्या था? मंदसौर की जो तहसील थी, मंदसौर की भानपुरा तहसील, तो वहाँ भानपुरा तहसील का एक गांव है सुनील टप्पा करके, वो हमने क्या कर दिया था? वो हमने राजस्थान को दे दिया था। कहाँ का है? मंदसौर का। और राजस्थान का, राजस्थान की कोटा जिले की तहसील थी सिरोंज तहसील, को हमने कहाँ मिला लिया था? विदिशा में मिला लिया था, जिससे हमारे 1956 में क्या हुए थे? टोटल हमारे जिलों की संख्या कितनी थी? 1956 में 43 जिले थे हमारे पास, ठीक। उस टाइम पे छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ ही शामिल था। तो उस टाइम पे अगर आपसे पूछे 1956 में जिलों की संख्या कितनी, तो आपको याद रखना 43 जिलों की संख्या थी। और ऐसा कौन सा पार्ट था जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था? तो आपका पार्ट सी ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे इसका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। उत्तर भाग, जैसे आप बोलते हो उत्तर भाग, उत्तर पूर्वी भाग बोला, और विंध्य प्रदेश भी आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ था। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके मत प्रदेश के हिसाब से बताया था 1956 में, लेकिन 1956 के फिर कुछ टाइम बाद क्या हो गया था? छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का ही, जो मध्य प्रदेश में ही पहले शामिल थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को क्या हो गया था? उसे भी अलग कर दिया गया था, उसको एक अलग राज्य बना दिया गया, अलग राज्य बना दिया गया छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके। तो कैसा था उसमें, उस टाइम पे कितने हो गए थे? आपसे पूछा 2000, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो कितने जिले थे? तो आपको याद रखना 61 जिले थे हमारे पास। कितने जिले थे? 61 जिले थे, जिसमें से कितने जिले, जिसमें से फिर हमारे पास कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे थे, ठीक है। 1956 में हमारे पास कितने? 43 जिले थे, लेकिन जब जब हमारे छत्तीसगढ़ से विभाजन हो गया था, तो हमारे पास कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1 नवंबर 1956 में कितने? 43 जिले हो गए थे, जो 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले फिर बने। तो आपके जिलों के बारे में है, आप उसके बारे में थोड़ी जान लीजिएगा, कौन से जिले कब बने। जैसे 1945 तक आपको पता, 1956 में आपके 43 जिले थे, लेकिन 26 नवंबर 1972 को आपके 2 नए जिले थे। जैसे आपसे पूछा भोपाल, भोपाल जिला कब बना था? तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1972 को आपको क्या हुआ था? भोपाल जिला बना था, और राजनांद गांव भी बना था। इसके बाद आपको एक और आयोग बनाया गया था, जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी। आपको कौन सा आयोग है? जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी, जबकि इसके पहले हमने क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाते तो आपको याद रखना बीपी दुबे इसके अध्यक्ष थे। इसकी रिपोर्ट अगर पूछी जाती, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 25 मई 1998 में, 1998 में रिपोर्ट दी। तो क्या कहा था? कितने जिले बनाए जा सकते? 10 जिले बनाए जा सकते, जिसके आधार पर कितने जिले हो गए थे? 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे? 43 जिले थे। 2 जिले आपके 1972 में बने थे, और 10 जिले आपके 1998 में बन गए थे, तो टोटल आपके 55 जिले हो गए थे। इसके बाद 4 जिले और बनाए गए थे, जो आपके पहले 10 जिले बनाए गए थे, 6 जिले क्या था? एक्चुअली में आप अपने मध्य प्रदेश में नहीं है, 4 जिले ही अपने मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? बड़वानी है, कटनी है, डिंडोरी है, सूरजपुर है, जो अभी कहाँ पे? अपने मध्य प्रदेश में स्थापित जिले हैं। इसके बाद 30 जून, उसी ईयर में क्या होता है? 30 जून 1998 में कौन सी समिति बनाई थी? एक और समिति, सिंधु समिति के आधार पर 6 नए जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 6 जिले बनाए गए थे, लेकिन उनमें से भी कितने जिले अपने मध्य प्रदेश में भी शामिल है? 3 जिले। तो आपको इन जिलों का भी नाम याद रखना है, हरदा, उमरिया और नीमच है। कौन कौन से जिले? हरदा, उमरिया, नीमच है। और 1 नवंबर को, फिर 1 नवंबर 2000 को, जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से विभाजन हो गया था, उस टाइम पे अपने पास फिर 45 जिले आ गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब 45 जिले बचे, तो फिर इसके बाद हमने स्टार्ट क्या किया? 15 अगस्त 1903 को क्या? 3 नए जिले फिर बनाए गए अपने मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? अशोकनगर को बनाया गया था, अनूपपुर और बुरहानपुर को बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाता है अशोकनगर किस जिले से अलग होकर बना था, तो आपको याद रखना है गुना से अलग होकर बना था, अनूपपुर आपका शहडोल से अलग होकर बना था, और बुरहानपुर आपका खंडवा से अलग होकर बना था। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी कि कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना। जैसे अशोकनगर आपका गुना से, और अनूपपुर आपका जैसे मैंने बताया किससे? शहडोल से होगा, और बुरहानपुर आपका खंडवा से अलग होकर बना था। इसके बाद 17 मई 2008 को क्या बना था? आपका अलीराजपुर बना था, जो किससे अलग होकर बना था? झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? 17 मई को बना था। और इसी टाइम पे फिर इसकी के बाद जस्ट कुछ टाइम बाद 24 मई को ही 24 मई 2008 को ही कौन सा एक और नया जिला बना था? सिंगरौली बना था, जो सीधी से अलग होके बना था। तो अलीराजपुर आपका झाबुआ से अलग होके बना था, और सिंगरौली आपका सीधी से अलग होके बना था। इसके बाद है आपका 16 अगस्त। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ईयर था 2013 में, जो आपका बना था आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना था। आपको इसकी डेट याद रखना है, 16 अगस्त 2013 को बना था आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग होकर बना था। इसके बाद आपका एक नया जिला बना है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही बना है, 1 अक्टूबर 2000
18 को निवाड़ी जिला बना, जो किससे अलग होकर बना है, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना। अगर आपसे पूछा जाए तो निवाड़ी जिले में कितनी तहसील है, तो आपको याद रखना 3 तहसीलें, ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। सिर्फ आपकी कितनी यहाँ पे तहसीलें, 3 तहसीलें हैं। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 51 हो गई। अभी तक कितनी थी, सॉरी 52 हो गई। अभी तक कितनी थी, 51 थी। अब टोटल कितनी हो चुकी है अपने मध्य प्रदेश में, 52 हो चुकी है, 52 हो चुकी है। अगर आपसे पूछे तो नवीनतम जिला कौन सा अभी अपने मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ, तो आपको याद रखना निवाड़ी अभी आपका क्या है, नवीनतम जिला है। जो 1 अक्टूबर 2018 की इसकी स्थापना की गई थी। बस आज के वीडियो में इतना ही था, इतना ही। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, मैं काफ़ी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूं। और इसके बाद संभाग वगैरह हो गए, कौन सा जिला कौन सा राज्य अपने मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है और उस राज्य के कितने जिले छूते हैं, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसकी लिंक सेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।